तो आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, शोर बहुत है, कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस ऑटो पायलट पर चल रही है। हाँ बिल्कुल, मतलब लगातार व्यस्त तो है पर शायद थोड़े खोए हुए भी। हाँ वही। और आज हमारे सामने जो सामग्री है वो इसी एहसास पर बात करती है। ये स्पष्टता मतलब क्लैरिटी इसके महत्व पर जोर देती है। और ये जानना कि हम हैं कौन, हमारे लिए जरूरी क्या है और हम जा कहाँ रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, और ये सामग्री कहती है कि ये क्लैरिटी ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक जरूरत है, बुनियादी जरूरत। अच्छा, जरूरत। हाँ, इसके बिना जीवन सचमुच बड़ा अस्त व्यस्त लग सकता है, जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो बिना दिशा के। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत ये भी कहता है कि बहुत से लोग मोटिवेशन की कमी से नहीं जूझ रहे, तो फिर वो जूझ रहे हैं अर्थ की कमी से, मतलब डायरेक्शन नहीं है। और स्पष्टता वो इसी धुंध को, इसी कंफ्यूजन को हटाने में मदद करती है। तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो स्पष्टता है और एक उद्देश्य वाला जीवन, इसके लिए क्या मुख्य रास्ते सुझाए गए हैं सामग्री में। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? स्रोत कहता है कि अक्सर ये उलझन अपने क्यों मतलब पर्पस, उससे कनेक्शन टूटने से शुरू होती है। बिल्कुल, असल में यही जड़ है। कई बार हम बाहरी चीजों के पीछे भागने लगते हैं, जो समाज कहता है, जो दूसरे कर रहे हैं, और अपने अंदर की आवाज वो सुनना जैसे भूल ही जाते हैं। सही बात है। तो स्रोत का पहला सुझाव बहुत सीधा है, रुकिए और सोचिए गहराई से। ये जो रुकना और सोचना है ना, यही पहली सीढ़ी है स्पष्टता की तरफ। और यहीं से शायद विजन और मूल्य इनकी बात आती है। हाँ बिल्कुल, विजन और कोर वैल्यूज, स्रोत इनको स्पष्टता की नींव मानता है, एकदम फाउंडेशन। विजन और मूल्य, ये शब्द हमने सुने तो बहुत हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इनका मतलब क्या है? विजन सिर्फ कोई फ्यूचर गोल है या कुछ और भी? गोल से ज्यादा है। स्रोत इसे कहता है एक जीती जागती मानसिक तस्वीर कि आप अपनी जिंदगी को कैसा महसूस कराना चाहते हैं, सिर्फ बाहर से नहीं, मतलब अंदर से भी, भावनात्मक रूप से। हाँ। भावनात्मक, मानसिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्तर पर भी। ये कंपास की तरह है, आपको दिशा दिखाता है। और मूल्य वो क्या है फिर? और आपके जो कोर वैल्यूज हैं, मान लीजिए ईमानदारी या स्वतंत्रता या करुणा, रचनात्मकता, कुछ भी हो सकता है। ये वो सिद्धांत हैं जो आपके इस कंपास को सही रखते हैं। ये आपके अंदर का जीपीएस है, समझ लीजिए। आंतरिक जीपीएस। अच्छा। हाँ, जो रोज के छोटे बड़े फैसलों में आपको गाइड करते हैं। तो अगर किसी को अपने ये कोर वैल्यूज पता हो तो फिर फैसले लेना आसान हो जाता है, क्या सामग्री ऐसा कहती है? हाँ बिल्कुल, स्रोत कहता है कि जब आप अपने मूल्यों को पहचानते हैं, और सिर्फ पहचानते नहीं, उनके हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं सचेत रूप से, ओके। तो फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। अगर कोई मौका, कोई रिश्ता या कोई काम आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो उसे ना कहना आसान हो जाता है, बिना गिल्ट के। ये एक बड़ी बात है, बिना गिल्ट के ना कहना। हाँ, क्योंकि तब आप बाहरी दबाव से ज्यादा अपने अंदर की सच्चाई को अहमियत दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई नींव की बात, विजन, वैल्यूज। लेकिन आज की दुनिया में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस स्पष्टता को बनाए कैसे रखा जाए? सही सवाल। और यहीं पर स्रोत सरलता और फोकस पर जोर देता है। सिंप्लिसिटी और फोकस। सरलता मतलब कम सामान रखना, मिनिमलिज्म जैसा? वो एक हिस्सा है, हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। इसका मतलब है हर तरह का क्लटर कम करना। भौतिक तो है ही, साथ में डिजिटल क्लटर। ओह हाँ, डिजिटल क्लटर तो बहुत है। हाँ, और मानसिक शोर भी। गैर जरूरी कमिटमेंट्स, मतलब सब कुछ करने की कोशिश छोड़ना और उन गिनी चुनी चीजों पर ध्यान लगाना जो आपकी विजन और वैल्यूज के लिए वाकई मायने रखती हैं। सब कुछ करने की कोशिश छोड़ना, ये मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, और इसीलिए सीमाएं तय करना जरूरी है, बाउंड्रीज। ये समझना कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं, कब हाँ कहना है और कब उतनी ही जरूरी बात ना कहना है। ठीक है, तो विजन, वैल्यूज, फोकस, सिंप्लिसिटी, ये सब अलग अलग टुकड़े हैं, इन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? स्रोत संरेखण यानी अलाइनमेंट की बात करता है, ये क्या है? संरेखण या अलाइनमेंट, इसका सीधा मतलब है कि आपके विचार, आपके शब्द और आपके काम सब एक सीध में हों।
एक लाइन में? हाँ, एक लाइन में। मतलब आप जो मानते हैं वही कहते हैं और फिर वही करते भी हैं। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो स्रोत कहता है आपको अंदरूनी शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप ज्यादा प्रामाणिक महसूस करते हैं। अंदरूनी शांति और प्रामाणिकता? हाँ, क्योंकि तब वो अंदर की खींचतान कम हो जाती है ना, कि सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये अलाइनमेंट, ये आता कैसे है? क्या ये बस हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि ये लगातार कोशिश से आता है। ये रोज की आदतों का नतीजा है, हैबिट्स। कैसी आदतें? जैसे नियमित रूप से थोड़ा वक्त निकालकर सोचना, रिफ्लेक्ट करना, अपनी प्रायोरिटीज को बार बार देखना, तय करना, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। और इन सब आदतों के पीछे एक बहुत जरूरी चीज है आपकी मानसिकता, माइंडसेट। माइंडसेट? किस तरह का माइंडसेट? सामग्री खास तौर पर ग्रोथ माइंडसेट पर जोर देती है। विकासवादी मानसिकता मतलब ये मानना कि आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप चुनौतियों का सामना करके बेहतर बन सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूं। अच्छा, तो ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है इस रास्ते पर बने रहने के लिए? हाँ, वही आपको मुश्किलों के बावजूद स्पष्टता की राह पर टिकाए रखने में मदद करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका निचोड़ क्या है? तो निचोड़ ये है कि स्पष्टता कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म। ओके। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक प्रैक्टिस है रोज की। ये नतीजा है अपने विजन को जिंदा रखने का, अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने का, फालतू चीजों को हटाकर फोकस बनाए रखने का और अपने कामों को अपने इरादों से मिलाने का। असल में ये बाहर के शोर को कम करके अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखना है। बिल्कुल। और ये स्पष्टता सिर्फ ये नहीं बदलती कि आपका दिन कैसे गुजरता है, बल्कि ये धीरे धीरे जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है ना? हाँ, पूरी दिशा, बिल्कुल। सामग्री हम एक बड़े दिलचस्प विचार के साथ छोड़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी विरासत, हमारा प्रभाव वो जीवन के अंत में बनता है। हाँ, अक्सर यही सोच होती है। लेकिन स्रोत कहता है कि नहीं, विरासत हर दिन बनती है, हमारे आज के छोटे छोटे मगर स्पष्ट चुनावों से। तो सोचने वाली बात यह रह जाती है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा पर स्पष्ट निर्णय लिया जा सकता है जो उस बड़े विजन या प्रभाव को बनाने की दिशा में पहला कदम हो।